सीरिया में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद का परिवार अब रूस में है। वो खुद भी रूस भाग चुके हैं, लेकिन इस बीच उनके लिए बुरी खबर आई है। तुर्की और अरब मीडिया ने रविवार को बताया कि भाग चुके राष्ट्रपति बशर अल असद की ब्रिटिश पत्नी अस्मा अल असद ने मॉस्को में अपने जीवन पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने अपने पति से तलाक के लिए अर्जी दी है। कथित तौर पर वो रूस में नहीं रहना चाहती और तलाक के बाद लंदन जाएंगी। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अस्मा ने रूसी अदालत में तलाक के लिए आवेदन किया और मॉस्को छोड़ने के लिए विशेष अनुमति मांगी है। कथित तौर पर उनके आवेदन का मूल्यांकन वर्तमान में रूसी अधिकारी कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो अस्मा के पास ब्रिटिश और सीरिया की नागरिकता है। उनका जन्म और पालन पोषण लंदन में सीरियाई माता पिता ने किया। अस्मा साल 2000 में सीरिया चली गईं। उस साल 25 साल की उम्र में उन्होंने असद से शादी की थी। हालांकि उनके शरण के अनुरोध को स्वीकार किया गया था, वहीं असद कथित तौर पर अभी भी गंभीर प्रतिबंधों के अधीन है। उन्हें मॉस्को छोड़ने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है। रूसी अधिकारियों ने उनकी संपत्ति और पैसा भी जब्त कर लिया है। उनकी संपत्ति में 270 किलोग्राम सोना, 2 अरब डॉलर और मॉस्को में 18 अपार्टमेंट शामिल हैं। सऊदी अरब और तुर्की की रिपोर्ट्स के मुताबिक बशर अल असद के भाई माहिर अल असद को रूस में शरण नहीं दी गई और उनके अनुरोध की अभी भी समीक्षा की जा रही है। माहिर और उनका परिवार रूस में नजरबंद है। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोही बलों ने दिसंबर की शुरुआत में असद को सत्ता से उखाड़ फेंका था। HTS अमेरिका के मुताबिक एक आतंकी संगठन है, लेकिन अमेरिका ने HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी के सिर पर $10 मिलियन का इनाम हटाने का फैसला किया है। अस्मा की बात करें तो 1975 में लंदन में जन्मी अस्मा अल अखरास की मां सीरियाई डिप्लोमेट और पिता पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट थे। अस्मा ने कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच साहित्य में डिग्री ली। वो बशर अल असद से शादी से पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। वो JP मॉर्गन तक के साथ काम कर चुकी हैं। अस्मा को कभी मिडिल ईस्ट में महिला लिबरेशन का चेहरा माना जाता था, लेकिन पति बशर के निरंकुश शासन की आंच में उनकी वो छवि भी जाती रही। 2011 में अरब स्प्रिंग की चिंगारी के दौरान जब पूरा मिडिल ईस्ट जल उठा था, लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए उनके पति बशर ने बर्बर कार्रवाई की, जिससे अस्मा की छवि को बड़ा झटका लगा। इतना ही नहीं, 2018 में सीरिया की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए अस्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान वो फूड राशन, इंटरनेट एक्सेस और विदेशी सहायता से जुड़ी हुई कई समितियों और नीतियों से जुड़ी हुई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।